नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर इतिहास का 6 क्लास चैप्टर 3 हड़प्पा सभ्यता को रिवीजन करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर रिवीजन करते हैं 6 क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 3 इतिहास। देखिएगा, यह है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आरंभिक नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरंभिक नगर भी कहते हैं। हड़प्पा की कहानी के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा की कहानी कैसे शुरुआत हुआ। तो 150 साल पहले जब पंजाब में, पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान में है। यहाँ पे रेल लाइन बिछ रहा था, यानी कि रेलवे लाइन के लिए काम चल रहा था। इसमें इंजीनियर को अचानक हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ साक्ष्य हैं। तो हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले। कब? 150 साल पहले। कहाँ? आधुनिक पाकिस्तान में। कब? जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तब, और जब इंजीनियर ने खुदाई कर रहा था तो अचानक उसको हड़प्पा के पुरास्थल साक्ष्य मिला। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा यह सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। ये क्या है? सिंधु नदी। यहाँ पे ये हो गया सिंधु नदी। फिर से देखिएगा, यहाँ पे है सिंधु नदी और यहाँ पे है चेनाब, यानी कि चेनाब नदी। और यहाँ से चेनाब में एक जाके नदी मिली है रावी। इसका मतलब है, देखिए चेनाब है और यहाँ से क्या मिला? रावी। और यहाँ पे आपको हड़प्पा नगर की पहचान हुआ। किस नदी किनारे पे? रावी नदी के बाएं तट पे। और रावी नदी किसकी सहायक है? तो चेनाब की। इसका मतलब चेनाब की सहायक कौन सा? रावी। और रावी के बाएं तट पे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। हड़प्पा नगर की जो सबसे पहले जो नगर का जो माना जाता है कि शुरुआत कब हुआ था? 4700 साल पहले यहाँ पे, कहाँ पे? रावी नदी के तट पे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। इसके बाद देखिएगा कि 150 साल पहले हुआ था, लेकिन 80 साल पहले पुरातात्विक विदों ने ढूंढा, माने जो पुरातात्विक साक्ष्य को जो विद्वान व्यक्ति था वो ढूंढने का प्रयास किया और सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज किया। किसका? हड़प्पा नगर की खोज किया। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है। दोस्तों, बहुत बेहतरीन चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसको मैंने मैप के साथ कलरफुल और मैं इसका दर्शाया हूँ। साक्ष्य और मैप के साथ मैंने इसको रिवीजन करा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए कि किस स्थल पे किसका साक्ष्य और कौन सा स्थान है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। ये एनसीईआरटी का है। किसका? एनसीईआरटी का। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। देखिएगा, यहाँ पे पूछता है कि विश्व की सबसे पहला सभ्यता मेसोपोटामिया, जो इराक में है। कहाँ? मेसोपोटामिया। ये नदी पूछेगा, किस नदी पे? तो दजला फरात नदी के पास मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहला था। दूसरा सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे पे स्थित है। जो कहाँ? नील नदी के किनारे स्थित है मिस्र की सभ्यता। और जो तीसरा जो है और सबसे विशाल और सबसे विकसित सभ्यता वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कहाँ पे है? चेनाब नदी के सहायक नदी जो है रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। पूछता है कि सिंधु घाटी
सभ्यता किस नदी के तट पे है? तो रावी नदी के तट पे। किस दिशा में? तो बाएं तट पे। बाएं या दाएं के बारे में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बाएं। यहाँ पे मैंने मैप समझाया हूँ। यह सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी जो कहाँ से? तिब्बत से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। तो यहाँ से देखिएगा एक यहाँ पे निकला है, ये क्या? चिनाब नदी। कौन सा? चिनाब नदी। और यह क्या? रावी नदी। और यहीं पे है हड़प्पा, क्या? हड़प्पा घाटी जो बाएं तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना था कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास एक मोहनजोदड़ो स्थल है जो दाएं तट पे है, और एगो चंदहुदड़ो भी स्थल है, और एगो कोटदीजी यानी कि पंजाब में। कहाँ? पंजाब में, ये पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो और कोटदी, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में। जबकि एक यहाँ पे स्थल मिला है सुतको गोई, अफगानिस्तान में एक मिला है सुतको गोई। इस तरह से हम देखते हैं। और आगे अब भारत में विस्तार देखते हैं कि भारत में विस्तार हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य और विस्तार कहाँ कहाँ है। इसको शांति से समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर है उत्तर में, यहाँ पे मांडो है। कहाँ पे? मांडो। जम्मू कश्मीर के नीचे आइएगा पंजाब। कहाँ? पंजाब। ये पंजाब है, पीछे लिखा हुआ पंजाब। यहाँ पे रोपड़ है। ये सब पूछता है किस राज्य में कौन सा किसका विस्तार है। ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान पे क्या है? कालीबंगा। उसके बाद देखिएगा यह है गुजरात। अब गुजरात में 2-3 गो आपको स्थल मिलेगा। एगो धौलावीरा, लोथर, सुतकोटदा, रंगपुर, ये सब कहाँ है? गुजरात में। लेकिन और भी देखिएगा, यहाँ है बनावली। कहाँ? हरियाणा में। और एगो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। यह है आलमगीर, मेरठ में, यूपी में। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। और अब देखिए स्थल भी और नदियाँ। फिर से देखिएगा यहाँ जम्मू कश्मीर है। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में एक नदी है चेनाब नदी। यहाँ पे समझिएगा जो हरा हरा दिया हुआ है ये चेनाब नदी है। और चेनाब नदी पे क्या है? मांडो। क्या है? मांडा। यह है मांडा जो है किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। कहाँ? जम्मू कश्मीर। अब सब हम राज्य भी चलते हैं, स्थल भी चलते हैं, नदी, 3 चीज़ चलेंगे। ये जम्मू कश्मीर है और जो मांडा है चेनाब नदी के तट पे स्थित है। पूछेगा रोपड़ क्या है? रोपड़ कहाँ है? तो ये पंजाब में है, लेकिन किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। कहाँ? सतलज नदी पे। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे है राजस्थान, और राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पे। इसके बाद देखिएगा कि आपको मिलेगा एक मिलेगा लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किस नदी के तट पे? तो भोगवा नदी के तट पे। कहाँ? भोगवा नदी के तट पे। सुरकोटदा भी कहाँ है? तो गुजरात में। किस नदी के तट पे? तो सरस्वती नदी के तट पे। और गुजरात में है रंगपुर जो भोगवा या मादर नदी के तट पे है। इतनी हमने देख ली हैं। और आगे देखते हैं इस तरफ। यह है हरियाणा, और हरियाणा में है बनावली। पूछेगा बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा में। किस नदी के तट पे? तो सरस्वती नदी के तट पे। पूछेगा राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ जो है हरियाणा में है, जो कि घग्गर नदी के तट पे। और जो यूपी में है कौन सा? हिंडन नदी जो आलमगीरपुर मेरठ में है, वहाँ पे स्थित है। तो सबका नदियाँ हो गया।
एक बार फिर से देख लिया जाए ताकि माइंड में उतर जाए। जो जम्मू कश्मीर में क्या, मांडा। अब मांडा जो है किस नदी पे, चेनाब नदी पे। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ जो है कहाँ है, पंजाब में। अब पंजाब में किस नदी के, सतलज नदी किनारे। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में। राजस्थान में किस नदी में, तो घग्गर नदी के तट पे। धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा शायद लूनी नदी के आसपास में है और ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में, जो भोगवा नदी के तट पे। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में, सरस्वती नदी के तट पे। रंगपुर कहाँ है, तो कोचिया है, भोगवा या मादर हैं, मादर या भोगवा नदी के तट पे। ये पूछता है रंगपुर के बारे में। अब देखिएगा बनावली कहाँ है, तब बनावली है हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पे। राखीगढ़ कहाँ है, राखीगढ़ जो है घग्गर में है। कहाँ, घग्गर नदी पे। कहाँ, घग्गर नदी पे, जो कि कहाँ है, हरियाणा में। हिंडन नदी कहाँ है, यूपी में। और हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर एक स्थल है जो कहाँ पे, मेरठ ग्रुप में। इतनी बार मैंने इसको रिवीजन किया, आपको कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब देखते हैं कि 4 को पूछता है, 4 को पूछता है कि उत्तर में क्या है, मांडा। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के तट पे, तो चेनाब नदी के तट पे। उसके बाद देखिएगा कि एक क्या है कि दैमाबाद। दैमाबाद ये कहाँ है, दैमाबाद, तो ये है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पे। ये गोदावरी नदी के तट पे दैमाबाद है। ये दक्षिण भारत में है। पश्चिम भारत में, सबसे पश्चिम भारत में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान पड़ता है, वहाँ पे क्या है, सुत कोडंगे कोंडे सुत कोंडेडोर। कोंडेडोर इसका नाम थोड़ा सा देखिए फिर से, सुत को गेंडोर है, सॉरी, सुत के गेंडोर। ये कहाँ है, पश्चिम में, जबकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और ये जो है सुतको गेंडोर है, दासक नदी के तट पे है। और एक पूछेगा पूरब में, जो आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के तट पे है। फिर एक बार देखते हैं शॉर्ट रिवीजन कि मांडव कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के पास, चेनाब नदी के पास। यह उत्तर में, दक्षिण में कौन सा, दैमाबाद। किस नदी किनारे, गोदावरी। कहाँ, महाराष्ट्र में। अब पश्चिम में कहाँ, बलूचिस्तान, सुत को गेंडोर जो दासक नदी के पास। यहाँ पे देखिएगा पूरब में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर है जो यूपी में। अब आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि नगरों की विशेषता। तो नगरों की विशेषता में सबसे 2 पॉइंट देखते हैं कि एक पश्चिम भाग में और एक पूर्वी भाग में। ये पूछता है कि पश्चिम भाग में बड़ा नगर था कि छोटा नगर था। तो दोस्तों पश्चिम में क्या था, छोटा नगर था, उसे ऊंचाई पर था। ये छोटा है मगर ऊंचाई पे है, जबकि इसे नगर दुर्ग कहते हैं। अब पूर्वी भाग में जहाँ बड़ा था लेकिन निचले इलाका में था। क्या था, निचले इलाका में, जबकि सेंटर से देखिएगा ये नीचे है और बहुत बड़ा है। तो बड़ा है लेकिन नीचे है, इसलिए इसको निचला नगर कहते हैं। इसमें 4 दीवार जो था, चारों दीवारों पक्की का बना हुआ था। जितना भी जो आप देखे होंगे कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग जो था वो क्या था, ये चारों दीवार जो है पक्की ईंट का बना हुआ होता है। ये आपको समझ गए होंगे, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इसके बाद देखिएगा कि नगरों की विशेषता क्या थी। तो पूरा स्थल के माध्यम से समझिएगा कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता किसके कहाँ पे वर्तमान में है, तो मोंटगोमरी में यहाँ पे है, जो वर्तमान में साहिवाल जिला के पास पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पे है, रावी नदी के बाएं तट पे। हड़प्पा के बारे में पूछेगा कि इसका उत्खनन करता कौन था।
इसको उत्खनन किया था किसने? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। यहाँ पे मैंने मैप बनाया हूँ, यह है क्या? यह है चेनाब नदी और यह है रावी नदी, यह है रावी नदी। और ये लाल से देख रहे हैं यही क्या है? हड़प्पा। मैंने मैप के साथ बताया हूँ। अब हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य क्या मिला है? तो यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा मिला है और जिसमें स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का प्रमाण या साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से गेहूँ जौ के दाने मिले हैं और एक और भी आई है कि R37 कब्रिस्तान मिला है। ये कहाँ से? हड़प्पा से। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस जिला में है? तो लरकाना जिला में। दोस्तों मैंने NCERT के अलावा सार संग्रह घटना चक्र के भी कुछ पॉइंट मैंने ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना होए, इसलिए मैंने इसका ऐड कर दिया हूँ। तब मोहनजोदड़ो किस जिला में? लरकाना जिला। कहाँ पे? सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब जबकि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किया था राखालदास बनर्जी। किसने किया था? राखालदास बनर्जी। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर अगर कोई है तो मोहनजोदड़ो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो। यह एक विशाल स्नानगारा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा तालाब था, उसको स्नानागार कहते थे और सबसे बृहद अन्नागार भी है। और यहाँ आपको सूती कपड़ा, पशुपतिनाथ मुहर मिला है, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ये सब कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। लेकिन देखते हैं कि प्राप्त साक्ष्य क्या क्या था। यहाँ पे तालाब जो था इसे महान स्नानागार कहा जाते हैं। इसका निर्माण जो है ईंट का प्रयोग किया गया था। किसका? ईंट का। और इसमें प्लास्टर का प्रयोग किया गया है जमाने के लिए। किसका? प्लास्टर का। अब जब तालाब में पानी जब रिसाव होता है उसके लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। किसका? चारकोल का परत, ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। तो इस प्रकार से आगे देखते हैं। आगे है चंद्रहुदड़ो। क्या है? चंद्रहुदड़ो। दोस्तों चंद्रहुदड़ो है सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। चंद्रहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसका उत्खननकर्ता गोपाल मजमूदार है। उत्खननकर्ता गोपाल मजमूदार। कौन है? गोपाल मजमूदार। सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी। अब यहाँ पे है चंद्रहुदड़ो। देखिएगा अब चंद्रहुदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से प्राप्त जो हुआ है साक्ष्य, कंघा, शीशा, मेकअप के सामान। क्या है? कंघा। क्या है? शीशा के सामान, मेकअप के सामान। अब यहाँ पे मनके भी मिले हैं। क्या मिला है? मनके। इसके बाद 4 पहिए वाली गाड़ी भी मिला है। कहाँ से? चंद्रहुदड़ो से। क्या मिला है? 4 पहिए वाला गाड़ी। इसके बाद बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला है। यानी कुत्ता किसके पीछा कर रहा है? बिल्ली का। इसके बाद यहाँ पे एकमात्र स्थल है जहाँ वर्गाकार ईंट मिला है। वर्गाकार ईंट मिला है और ईंट के ऊपर एक बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का साक्ष्य मिला, जो पहले ही मैं ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक गुड़िया मिला। गुड़िया कहाँ से? चंद्रहुदड़ो से। इसके बाद देखिएगा, एक बार रिपीट करता हूँ कि चंद्रहुदड़ो जो है कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। इसके बाद देखिएगा इसका उत्खननकर्ता कौन है? तो गोपाल मजमूदार। ये सिंधु नदी है और यहाँ पे ये जो कला से बना हुआ है यह है चंद्रहुदड़ो। यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त जो हुआ है कंघा, शीशा, मेकअप के सामान, मनके, 4 पहिए वाली गाड़ी
अब बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, क्या मिला है? कुत्ता। अब एक मांस स्थल ऐसा जहाँ वर्गाकार ईंट मिला है और गुड़िया मिला है, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद देखिएगा लोथल, क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसका मतलब कहाँ है? भारत में ही, और ये अहमदाबाद जिला में स्थित है। और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है, जबकि इसका खननकर्ता रंगनाथ, कौन था? रंगनाथ। अगर इसको मैप में देखा जाए तो यह है क्या? भारत का नक्शा। और यहाँ पे एक नदी है, कौन सा? सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के तट पे कौन सा है? लोथल। और लोथल अगर देखा जाए सरस्वती नदी है, उसकी एक उपसहाय नदी पे दिया है कि लोथल जो है सरस्वती नदी के एनसीईआरटी में एक उप नदी है जिसको भोगवा नदी कहते हैं। फिर से यहाँ समझिएगा कि लोथल किसका नदी के? सरस्वती नदी के उप नदी भोगवा नदी के तट पे स्थित है। और कहीं खाड़ी पूछ दे तो कौन सा? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में लोथल स्थल स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिला है? तो यहाँ पे बंदरगाह मिला है, यानी कि यहाँ से व्यापार का साक्ष्य यानी कि बंदरगाह। यहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पे तालाब का भी है। यही तालाब आगे चल के बंदरगाह के रूप में बदल गया। यहाँ हाथी के दांत मिला है, धान मिला है, बाजरा मिला है। और यहाँ से युगल समाधान यानी कि दाह संस्कार जो होता था उसका मिला है। यहाँ से मनके मिला है। उसके बाद क्या? पत्थर मिला है, जो कीमती पत्थर, और शंख भी मिला है। यहाँ पे नगर जो है गृह भंडार था। यहाँ का नगर जो था भंडार गृह था, यानी कि यहाँ भंडार गृह के रूप में था। यहाँ पे मुहर मिला है। इसके बाद मैंने कहने के मतलब मुहरबंदी जो होता था ना, मुहरबंदी यानी कि मुहर, गिल्ली मिट्टी पर दाबने से बनी छाप का मुहर मिला है। ये सब कहाँ से है? लोथल से। यहाँ से देखिएगा कि यह है धौलावीरा। कहाँ? धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है, जो लूनी नदी के तट पे। इसका उत्खनन करता जगपति जोशी हैं। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ में। कहाँ? गुजरात में। किस नदी के तट पे? लूनी नदी के तट पे। उत्खनन कौन सा? जगपति जोशी। इसका एक देखिएगा, ये जो है कहाँ? गुजरात है। यहाँ पे कच्छ में एक लूनी नदी है, और यहाँ पे जो गोल है हरा से, यहाँ पे कहाँ है? यह है धौलावीरा, कच्छ की खाड़ी में। कहाँ? गुजरात में। यहाँ पे देखिएगा कि धौलावीरा से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे विशाल जलाशय मिला है। क्या मिला है? विशाल जलाशय। उसके बाद उन्नत जल का प्रबंधन किया गया था। कहाँ? धौलावीरा। उसके बाद यहाँ स्टेडियम अगर कोई पूछेगा कहाँ मिला है, तो धौलावीरा से। और एक ऐसा मत नगर था जहाँ 3 भागों में बटा हुआ है। तो कौन सा? धौलावीरा। सबसे पहला दुर्ग, उसके बाद मधनगर, और फिर निचला नगर। इसका मतलब कि जो क्या आप देखिएगा कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर जो है जो 3 भागों में विभाजित है। पहला दुर्ग, दूसरा मधनगर, तीसरा निचला नगर। अब यहाँ से धौलावीरा से हड़प्पा लिपि का बड़े अक्षरों में पत्थर पे खुदा गया लिपि मिला है। और यहाँ से अभिलेख भी मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से, जहाँ संभवतः लकड़ी पे जड़ा हुआ था। यानी कि यहाँ का अभिलेख जो मिला है धौलावीरा के, वो लकड़ी में खुदा गया था, लकड़ी पे लिखा गया था। क्या? लकड़ी पे। आगे देखते हैं कि है क्या? रंगपुर। रंगपुर के बारे में देखिएगा कि ये रंगपुर जो है ये कहाँ है? एक कठीवाड़ा गुजरात में, भादर या मादर नदी के तट पे। रंगपुर कहाँ है? कठियावाड़ा गुजरात के। कहाँ? मादर या भादर
मादर या भादर नदी के तट पे। उत्खननकर्ता जो है एस और राव ने इसका किया था रंगपुर के। और यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य है ज्वार, बाजरा और 3 संस्कृति का अवशेष मिला है। और यहाँ पे जो भिवियाई है धान की भूसी कहाँ मिला है? तो रंगपुर में। कहाँ? रंगपुर में धान की भूसी मिला है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा? धान की भूसी। उसके बाद सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है सरस्वती नदी के तट पे गुजरात में है और जिसको उत्खननकर्ता जगपति जोशी है। और ये देखिएगा गुजरात है, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी। और यहाँ पे सुरकोटदा है। कहाँ पे? सुरकोटदा। अब यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं कलश और समाधान मिले हैं। और घोड़े की हड्डी अगर मिला है तो एक ही जगह पे सुरकोटदा। कहाँ? सुरकोटदा। और यहाँ तराजू का पलरा मिला है। इसका मतलब यहाँ तराजू था, व्यापार होता होगा या तराजू से लेन देन प्रक्रिया करते होंगे। ये साक्ष्य कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। आगे देखते हैं कालीबंगा। ये भिवियाई है। कालीबंगा में कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिला में, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ? हनुमानगढ़ जिला। कहाँ? हनुमानगढ़ जिला, जो राजस्थान में स्थित है और एक घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसका उत्खननकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। इसका मैप में देखिएगा, यह है कहाँ से? राजस्थान। यह है राजस्थान। और यहाँ पे एक नदी कौन सा? घग्गर नदी। और यहीं पे है कालीबंगा, जो राजस्थान में स्थित है। अब कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? तो सबसे भिवियाई है अग्नि कुंड मिला है। इसका मतलब यहाँ यज्ञ होता था, हवन कुंड होता होगा। और यहाँ से एक और भिविया है, ये भिवियाई है जो जोते हुए का खेत मिला है। कहाँ से? कालीबंगा। अब कालीबंगा कहाँ है? गुजरात में। अब कालीबंगा से चूड़ियाँ मिला है और लकड़ी की नाली। सबसे पहले पूछेगा कि लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। आज जोते हुए खेत का प्रमाण भिवियाई है। इसके बाद देखिएगा कि रोपड़। क्या है रोपड़? दोस्तों मैंने बहुत सारे पॉइंट इसमें ऐड किया हूँ ताकि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से निकल पाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम को कंडक्ट क्वालिफाई कर सके। इस प्रकार से मैंने ऐड किया हूँ मैप के साथ, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई समस्या ना हो। तो आगे हम देखते हैं रोपड़। रोपड़ का दूसरा नाम है रूपनगर। कहीं पूछ दे रूपनगर किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। जब कहाँ है? पंजाब। पंजाब कहाँ है? इंडिया के पंजाब। एक पाकिस्तान में है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ इंडिया का पंजाब। इसका उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा। किसका? रोपड़ का। अब यहाँ पे मैंने कहाँ? पंजाब में एक नदी में निकाला हूँ, सतलज नदी। अब यहीं पे एक है रोपड़, पंजाब में। मैप के साथ मैंने बता दिया हूँ। उसके बाद देखा जाए कि प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है। तो तांबे की कुल्हाड़ी अगर मिला है तो कहाँ से? रोपड़ से। अब मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। आगे देखते हैं बनावली। बनावली जो है सरस्वती नदी के तट पे है, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। और जो बनावली है सरस्वती नदी के तट पे हरियाणा में, हिसार के पास। कहाँ? हिसार के पास। और जबकि इसका उत्खननकर्ता जो है R.S. बिष्ट। कौन सा है? R.S. बिष्ट इसका उत्खननकर्ता है। बनावली से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? मिट्टी का हल, एकदम भिवियाई है। मिट्टी का हल का खिलौना मिला है। इसका मतलब बनावली से खिलौना मिला है, मिट्टी का हल था। यहाँ जौ का साक्ष्य मिला है। किसका? जौ का साक्ष्य। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब कि बनावली में बैलगाड़ी होगा और रोड पे चला होगा, तो वही रोड पे सड़कों पे पहिए का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे देखिएगा, यह है हरियाणा, यह है बनावली, और यहाँ पे एक सरस्वती नदी है और यहीं पे स्थित है।
इसके बाद देखिएगा भिभियाई है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी है जो घाघर नदी हरियाणा के पास हिरसार, कहाँ, यही हिरसार के पास स्थित है, जिसका उत्खननकर्ता सूरजभान है। कौन सा है? सूरजभान। तो राखीगढ़ी से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो ताम्र उपकरण मिला है और हड़प्पा लिपि का युक्त मुद्रा ही मिला है। अब देखिएगा ये हरियाणा है और हरियाणा के पास एक नदी है, कौन सा? घाघर नदी। और घाघर नदी के पास है राखीगढ़ी, जो कहाँ है? हरियाणा में। टोटल मैंने मैप के साथ आपको कंसेप्ट दिया हूँ। इसके बाद देखिएगा आलमगीरपुर। यह है आलमगीरपुर जो कि यूपी के मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के तट पे। अगर पूछेगा कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। किस स्थान पे? मेरठ के पास। और यहाँ पे हिंडन नदी के तट पे स्थित है। और इसका उत्खननकर्ता जो है यज्ञदत्त शर्मा है। कौन सा? यज्ञदत्त शर्मा। आप पूछेगा कि आलमगीरपुर से कब प्राप्त साक्ष्य, तो यहाँ से मेरे भांड मिला है और रंगीन चित्रकारी मिले हैं। मैप के साथ मैंने बनाया, यह है क्या? उत्तर प्रदेश। यह है नदी हिंडन नदी और यह आलमपुर, यहाँ मैप में बना दिया। एक आपको मिला है पढ़ने के लिए मांडा। ये क्या है? मांडा। अब मांडा जो है चेनाब नदी के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका उत्खननकर्ता जगपति जोशी। अब मांडा से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं, ब्लेड, चाट, हड्डियाँ, मुहर, ये सब यहाँ से मिले हैं। देखिएगा ये एक नदी है चेनाब नदी। कौन सा? चेनाब नदी। और चेनाब नदी के पास एक मांडा है, जो कहाँ है? अगर कौन सा? जम्मू कश्मीर में। यह है मांडा। इसके बाद देखिएगा कि मेहरगढ़। ये क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो मिले हैं, गेहूँ, कपास, अस्थायी जीवन का निवास अगर कहीं से मिला है तो मेहरगढ़ से। और यहाँ से चौकोर, आयताकार मकान और भवन मिला है, जो कच्ची ईंट के था। सुतको गेंडोर जो सबसे पश्चिम में है बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में है, दासक नदी है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य जो है, यहीं से बेलन घाटी से व्यापार ईरान के लिए जाते थे। और यहाँ पे 3 संस्कृतियाँ मिली है। और यहीं पे देखा जाए राख से भरा बर्तन मिला है सुतको गेंडोर से, जो कहाँ है? बलूचिस्तान में। इसके बाद सुतका कोहूँ, ये भी पड़ता है बलूचिस्तान में, पेरिन के पास। बलूचिस्तान कहाँ? पेरिन के पास, पंजाब में। और ये सादी कौर नदी के तट पे स्थित है। और यहाँ से कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला है, 2 टीले मिले हैं और मृदभांड मिले हैं। तो इस प्रकार से तो दोस्तों आगे NCERT 6th क्लास का चैप्टर 3 हड़प्पा सभ्यता का कुछ जो पॉइंटें रह गए हैं, वो आपको पार्ट बी के रूप में आगे नेक्स्ट दिन आपको रिवीजन करने के लिए मिलेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को लाइक करें और कुछ कमेंट ज़रूर दें, जिससे हमको मालूम पड़ता है क्या कमियां रह गया, ताकि हम उसको सुधार करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।